देखिए दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्रोग्राम अशरफी न्यूज रोजाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, विधानसभा सत्र में महिला दिवस के मौके पर खाड़िया और जमालपुर के धारासभ्य इमरान खेड़ावाला ने बहुत ही अहम रजूआत की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में एसवीपी अस्पताल जो है वो गरीबों के लिए बनाई गई और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड जो है उसे शुरू किया जाए ताकि गरीब लोग जो हैं वो इस अस्पताल से जिस तरीके से पहले फ़ायदा उठा रहे थे इसी तरीके से दोबारा वो फ़ायदा उठा पाएँ। उन्होंने कहा कि कोरोना में एसवीपी अस्पताल की बेहतरीन कामगिरी थी जिसमें मैं ख़ुद भी सारवार ले चुका हूँ, लेकिन कोरोना के बाद वहाँ पर आयुष्मान कार्ड को बंद कर दिया गया था। अब जो है कोरोना काल ख़त्म हो चुका है तो एसवीपी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड को शुरू करना चाहिए। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि ख़ासकर जोहापुरा में ट्रैफिक की समस्या जो है वो कई सालों से है। जोहापुरा विशाला सर्कल से लेकर सरखेज तक बेहद ट्रैफिक रहता है। इसका हल निकालने के लिए यहाँ पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात सरकार और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तीनों की सहायता से ये काम मुकम्मल हो सकेगा, तो इस बात पर भी ख़ास गौर देना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ख़ासकर ये कही कि गैर कायदेसर जो मकान बन रहे हैं उन्हें इम्पैक्ट फ़ी का कायदा दोबारा लाकर कायदेसर किए जाएं, जिससे गरीब लोगों ने अपने पैसे से ख़रीदे हुए मकान जो हैं उन पर बुलडोज़र ना फिरे और वो बेघर ना हो। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी कही कि पश्चिम विस्तार में जो है वो 40 मंजिला इमारत की मंजूरी दी जाती है, जबकि अहमदाबाद शहर विस्तार में 5 माले के मकान बनाने की भी परमिशन नहीं मिलती, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत ही तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है और छोटे छोटे कमरों में कई फैमिली रहती है। तो इस बात पर भी गौर करना चाहिए और यहाँ पर शहर में जो है वो बांधकाम करने के लिए परमिशन देनी चाहिए। देखते हैं इस बात का असर क्या होता है, सरकार इसको कितना ध्यान देती है, ये और बात है। कोरोना महामारी के अंदर एसवीपी हॉस्पिटल थी हमारी हॉस्पिटल, जिन्होंने ये हॉस्पिटल के अंदर मैंने खुद ने सारवार ली और मैं अच्छा होकर आया और मेरी तरह कई लोग अच्छे होकर आए हैं। वो हॉस्पिटल देश के प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया था, वो हॉस्पिटल 1500 बेड की हॉस्पिटल है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी आज वो हॉस्पिटल सिर्फ 200 पेशेंट उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। सिर्फ वजह यह है माननीय अध्यक्ष जी कि इतना बड़ा हॉस्पिटल इतने करोड़ों रुपए खर्च करके हमने बनाया, लेकिन ये हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड और जो मां कार्ड चलते थे वो 2 साल से बंद हो गए हैं, जिसके लिए ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बनाई थी माननीय अध्यक्ष जी। वो आज गरीब वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता। वजह यही है कि वहां आयुष्मान कार्ड नहीं है और मां कार्ड बंद है। तो मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्री से ये विनती करता हूं आपके जरिए कि आप ये हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से पहले मां कार्ड आयुष्मान कार्ड चलते थे इस तरह वो कार्ड चले, जिससे लोग गरीब लोग इसका फायदा उठा सके। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी मैं बात करूं कि अहमदाबाद के अंदर खास करके हम जो विस्तार से कोट विस्तार से आते हैं, जो सिटी का पुराना विस्तार है, ये विस्तार के अंदर माननीय अध्यक्ष जी गामतड़ का विस्तार कहलाता है। यहाँ पर एफएसआई जो मकान बनाने के लिए एफएसआई की खूब कम संख्या है, एफएसआई हमको ज्यादा मिलनी चाहिए, उसके वजह से लोग कायदेसर मकान बना सके। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ अहमदाबाद के अंदर आप पश्चिम जोन के अंदर या नवे पश्चिम जोन के अंदर 40 माल की इमारत बन सकती है, लेकिन पुराना विस्तार जो अहमदाबाद है, पुराना अहमदाबाद है, वहां पर माननीय अध्यक्ष जी 5 माल की भी परमिशन नहीं मिल सकती। तो मेरी रजूआत है कि एफएसआई बढ़ाने के लिए गुजरात राज्य के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पे कोई ऐसी रजूआत, ऐसा कोई कायदा बनाएं जिससे लोग इसका फायदा उठा सके। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह के इम्पैक्ट का कायदा जो गैर कायदेसर अहमदाबाद शहर के अंदर जो बांधकाम हो गए हैं, माननीय अध्यक्ष जी अब अवारनवार सरकार की तरफ से कई विस्तारों में
वो मकान डिमोलेशन करने में आते हैं। माननीय अध्यक्ष श्री, सरकार एक मर्तबा फिर इम्पैक्ट फी का कायदा लाए जिससे लोग अपने मकान कायदेसर कर सके। ये प्रश्न अहमदाबाद शहर का नहीं, गुजरात के तमाम विस्तारों का, तमाम शहरों का है माननीय अध्यक्ष श्री। तो ये मेरा एक सूचन है कि गुजरात के मुख्यमंत्री है, अहमदाबाद से आते हैं, ये तमाम जो चीज से वाकिफ है तो इसका ये अमल करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष श्री, एक दूसरा मैं हर वक्त ये कहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के धारासभ्य और भारतीय जनता पार्टी के एमपी भी बात करते हैं कि विशाला से सरखेज का जो फ्लाईओवर ब्रिज बनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष श्री, 5 साल से मैं देख रहा हूं, ये 5वां साल मेरा पूरा होने आया, आज तक वहां माननीय अध्यक्ष श्री उसके बारे में दर वक्त बजट के अंदर चर्चा होती है, लेकिन आज तक उसका भूमि पूजन भी नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष श्री, वो विस्तार में खूब ट्रैफिक रहता है, ये हमारे चौहान साहब भी वहां के धारासभ्य ये भी रजूआत कर चुके हैं। हमारे जो एमपी है भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर किरीट सोलंकी ने भी रजूआत दिल्ली में भी करी है माननीय अध्यक्ष श्री, लेकिन ये काम होता नहीं है। राज्य सरकार का भी काम है, कॉर्पोरेशन का भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम है, तीनों को मिलकर काम करना है। माननीय अध्यक्ष श्री, लोगों की ट्रैफिक की समस्या जो विशाला सर्कल से सरखेज तक की जो ट्रैफिक की समस्या है ये हल हो सकती है। माननीय अध्यक्ष श्री, ये